नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मेरी चर्चा का विषय है एक कथा जिसका नाम है वीर वनिता कीर्तिसेना। यह कथा तेलंगाना स्टेट बोर्ड के इंटर फर्स्ट ईयर में भी इंट्रोड्यूस की गई है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी चर्चा। बहुत समय पहले की बात है, मगध देश की राजधानी पाटलिपुत्र में एक बिजनेसमैन रहता था जिसका नाम था धनपाल। उसकी एक कन्या थी, उस कन्या का नाम था कीर्तिसेना। धनपाल कीर्तिसेना का विवाह वहीं के एक बिजनेसमैन देवसेना के साथ संपन्न कर देता है। लेकिन जो कीर्तिसेना की सासू माँ थी वो एक अच्छी औरत नहीं थी। वो हर रोज उससे लड़ाई करती और किसी न किसी तरीके से उसे प्रताड़ित करती। एक दिन देवसेना के मन में विचार आता है कि क्यों ना अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए वो पाटलिपुत्र से बाहर जाए। लेकिन ये बात सुनकर कीर्तिसेना बहुत डर जाती है और अपने पति को बाहर जाने के लिए मना करती है। लेकिन उसका पति नहीं मानता है और वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर चला जाता है। और उसके जाते ही देवसेना की जो माँ थी वो कीर्तिसेना को परेशान करना शुरू कर देती है। उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर देती है और हमेशा खाना जो था वो बासी खाना दिया करती थी जो फ्रेश नहीं होता था, और इस तरह से उसे प्रताड़ित करती रहती थी। और कीर्तिसेना उस बंद कोठरी में नहीं रहना चाहती थी और अचानक उसके हाथ में एक लोहे की रॉड आ जाती है और वो उस रॉड से उस कमरे की जो भूमि थी, वो कच्ची भूमि थी, उसमें एक पिट बनाती है और वहां से एक टनल यानी सुरंग बनाकर जंगल की तरफ निकल जाती है। और जंगल में जब वो निकल कर जाती है तो वो किसी वहां सिपाही के कपड़े उठाकर अपना जो है वेश वो बदल लेती है। वो स्त्री से पुरुष बन जाती है और इस तरह से वो जंगल में घूमती है। रात को वो एक पेड़ में देखती है कि पेड़ का जो तना है उसमें बहुत बड़ा होल है। वो उसमें सोने के लिए चली जाती है और वहां से पता चलता है कि वहां एक राक्षसी रहती है, फीमेल डीमन रहती है, और उसके बच्चे रो रहे थे और अपनी माँ से खाने के लिए बोल रहे थे। और वो जो थी लेडी डीमन राक्षसी थी, वो अपने बच्चों से कहती है कि तुम चिंता नहीं करो, अभी तुम थोड़ा वेट करो, हमें कुछ दिनों के बाद बहुत सारा खाना मिलेगा। तो बच्चे पूछते हैं कि कहाँ से आएगा खाना। तो उनकी माता कहती हैं, लेडी डीमन कहती है कि हमारे जो राजा हैं उन्हें एक बहुत भयंकर बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है। उनके कान में सेंटीपीड यानी शतपदी, संस्कृत में सेंटीपीड कनखजूरे को शतपदी कहते हैं, वो उनके कान से एंटर करके सिर तक आ गया है और उनके सिर में बहुत जोर से पीड़ा हो रही है और वो चिल्ला रहे हैं। बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य आए लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए अब राजा की जो मृत्यु है निश्चित है। राजा के मरने के बाद हम उनकी जो बॉडी है उनको काफी दिनों तक खाएंगे और हमें भोजन की कहीं कमी नहीं रहेगी। और इधर जो उनकी माता है वो कहती है कि इसका जो इलाज है वो तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है और मैं किसी को बताऊंगी नहीं और राजा ठीक नहीं होगा। वो बातों बातों में अपने बच्चों से बताती है कि इस जो डिजीज का जो इलाज है वो एक ही इलाज है कि कहीं से जो बैम्बू की ट्यूब होती है, मतलब जो बांस काट कर जिस व्यक्ति के कान से सेंटीपीड चला जाता है सिर में, उसके कान में उस ट्यूब को लगाया जाए और उस ट्यूब के नीचे एक मिट्टी का बर्तन रख दिया जाए और उस व्यक्ति के सिर में घी की धीरे धीरे मसाज की जाए। उसके बाद गर्म पानी और ठंडे पानी की भी मसाज की जाए और थोड़ा सा सिर टेढ़ा कर दिया जाए और एक व्यक्ति दूसरे कान से थोड़ा सा जो है ना एयर ब्लो करे, यानी कि जैसे फूंक मारते हैं उस तरह से उसको फूंक मारेंगे तो वो जो सिर पर गया हुआ सेंटीपीड होगा वो उसी रास्ते से उस ट्यूब से निकलकर उस मिट्टी के बर्तन में गिर जाएगा। देखो बच्चों, मुझे तो इलाज भी मालूम है लेकिन मैं किसी को बताऊंगी नहीं। इधर कीर्तिसेना सब सुन रही थी, अब उसको इलाज भी मिल गया था। अब वो वहां से निकलती है और किसी आयुर्वेदाचार्य के वस्त्र चुराकर खुद को एक आचार्य के रूप में जाती है और वहां महल में पहुंचती है और कहती है कि मुझे इस जो राजा की बीमारी है इसका इलाज मालूम है, मैं अवश्य ही राजा को ठीक कर दूंगी। और उसको सभी सिपाही ले जाते हैं राजा के पास और वही बताया हुआ जो लेडी डीमन थी, राक्षसी थी, उसका बताया हुआ जो ट्रीटमेंट था,
जो कीर्ति सेना है वही अप्लाई करती है राजा के ऊपर, और जो सेंटीपीड था वो उसी रास्ते से बाहर आ जाता है, कान से ट्यूब के जरिए बाहर आ जाता है और राजा स्वस्थ हो जाते हैं। अब राजा खुश हो जाते हैं, वो उन्हें अपनी बहन बना के रखते हैं और ये इस बात का पता पूरे जगह फैल जाती है ये बात, और उनके पति देवसेना को भी पता लगती है। कीर्ति सेना के पति वहीं आ जाते हैं और राजा प्रसन्न होकर उनको अपना आधा राज्य भी दे देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो कथा थी ये हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई थी और इसका वर्णन मैंने आपको पहले ही कर दिया है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखे तो आप ट्राई कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्ण।